दोस्तों, यदि आपके घुटने में दर्द है और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मेरे को सीढ़ियाँ चढ़ना या उतरना चाहिए या नहीं, तो इसका जवाब सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, हमारा देश भारत एक डेवलपिंग कंट्री है। हमारे यहाँ हर बिल्डिंग में, हर घर में लिफ्ट्स या एस्केलेटर्स नहीं पाए जाते हैं। लोगों को रोजमर्रा का काम करने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सीढ़ियों का यूज करना एक एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग है, रोजमर्रा का कार्य है, परंतु ये काफी कठिन हो जाता है उन पेशेंट्स के लिए जिनके घुटने में दर्द है। कुछ पेशेंट्स जिसके घुटने के सामने की तरफ यानी पटेलोफीमोरल जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना, और जिनके लिए नीचे वाले जॉइंट्स यानी टिबियोफीमोरल जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस या घिसारा है, उनके लिए सीढ़ियां उतरना काफी मुश्किल हो जाता है, जटिल हो जाता है और दर्दनाक हो जाता है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे हमसे आके सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, घुटने में घिसारा हो गया है, क्या मेरे को सीढ़ियां चढ़ना या उतरना चाहिए या नहीं? तो दोस्तों, जवाब है कि आप अवॉइड कर सकते हैं, पर यदि एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस आ जाए, यदि आपका घर दूसरी तीसरी मंजिल पे है, तो क्या आप अपने घर जाना छोड़ देंगे, अपने कर्मस्थल पे जाना छोड़ देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ एहतियात बरतनी पड़ेगी, उसको बरतने के साथ साथ आप सेफली सीढ़ियां चढ़ और उतर सकते हैं। दोस्तों, एक रूल होता है दैट द गुड गोज अप, बैड गोज डाउन। यही रूल ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमें फॉलो करना होता है। यदि आपकी एक घुटने में दर्द है और दूसरा घुटना ठीक है, तो सीढ़ी चढ़ते वक्त जो दर्द रहित घुटना है उसको पहले ऊपर रखना है, और सीढ़ी उतरते वक्त जिस घुटने में दर्द है उसको पहले नीचे लेके आना है। तो पहला रूल ये हमको ज़रूर फॉलो करना है। दूसरा रूल है, हमको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स, जो थाई मसल्स होते हैं, उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पीछे के जो मसल्स होते हैं यानी हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स, उसको स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मसल ग्रुप्स काफ़ी मददगार होते हैं आपको दर्द रहित सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने के लिए मदद करने में। इसके साथ साथ यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं और आप 60 ईयर्स से एज ग्रुप के ऊपर हैं, तो आपको हैंड रेल्स यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उसको पकड़ पकड़ के चढ़ें और उतरें, धीरे धीरे और सावधानी के साथ चढ़ें और उतरें। हमेशा पूरा पाँव रखें सामने की तरफ सीढ़ियों पे। पाँव कभी भी टेढ़ा होके नहीं रखना चाहिए। आपका घुटना और आपका पाँव एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, एक ही एंगल पे होना चाहिए सीढ़ियाँ चढ़ते और उतरते समय। यदि रोज आपको सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना है, तो एक अच्छे फुटवेयर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, पर्टिकुलरली यदि सीढ़ियाँ चढ़ने की बात की जाए, तो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त ये कोशिश कीजिए कि आप घुटनों को सामने की तरफ बेंड ना करें। अमूमन तौर पे जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी जब जाते हैं, तो हमारा घुटना सामने की तरफ बेंड हो जाता है, और ये लेग बोन यानी जो टिबिया होती है, सीधे रहने की बजाय एक सामने की तरफ एंगुलेशन बना लेती है, जिससे घुटने के ऊपर और ज़्यादा दबाव आ जाता है। इसकी जगह आप अपने आप के हिप जॉइंट और कमर पे 5 से 10 डिग्री का सामने का बेंड दे दीजिए, जिससे जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपकी टिबिया बोन स्ट्रेट रहेगी और आपके घुटने के ऊपर कम से कम दबाव पड़ेगा। दूसरी बात आती है, सीढ़ियाँ उतरते समय जरूर ऐसी कोशिश कीजिए कि आपका कोई ना कोई परिजन आपके सामने की तरफ उतर रहा हो, ताकि यदि अगर आपका पाँव फिसल भी जाए या यदि कोई इम्बैलेंस हो जाए, तो आप सीढ़ियों से गिरे ना कोई आपको कंट्रोल कर ले। दूसरी चीज़ जो आपको मेक श्योर करनी है, वो है एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी की तरफ जब आप उतरें, तो आपका जो फुट या फिर जो पर्टिकुलरली जो टोज हैं, वो और आपका घुटना एक ही एंगल पे हो, एक ही लाइन पे हो, और पूरा का पूरा पाँव सीढ़ी के ऊपर रखें। दोस्तों, ये सिंपल रूल्स और टिप्स यदि आप फॉलो करेंगे, तो आप सेफली दर्द रहित तौर पे सीढ़ियाँ चढ़ और उतर पाएंगे। पर इसके अलावा भी यदि आपके दर्द बढ़ रहा है या आपको कुछ और असुविधा हो रही है, तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों, घुटने में दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। सीढ़ी का इस्तेमाल करना हमारा रोज़मर्रा का कार्य है और हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप जानते ही हैं, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। हम इस यूट्यूब चैनल पे ऐसी बहुत सारी जानकारी भरी वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
थैंक यू।